स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो है कि हम लोग क्या क्या देखे थे? सबका नाम याद है? नीचे, ऊपर, ऊपर, एक्सोस्फीयर, यही हम लोग देखे थे ना। ठीक है, इसमें हम लोग का जो है कि ट्रोपोस्फीयर हो गया है, स्ट्रेटोस्फीयर शुरू करना है। ठीक है, तो आइए स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर, इसका जो ऊंचाई था, इसका जो हाइट था, कितना? 50 किलोमीटर। ठीक है, हाइट कितना? 50 किलोमीटर। इसका अगर हिंदी में जो है कि बोलेंगे तो इसको बोला जाता है समताप मंडल। ठीक है, क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है। टेम्परेचर स्थिर रहता है, एक समान जो है कि रहता है स्ट्रेटोस्फीयर का। ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं, सब हम लिखवा देंगे, पहले यहाँ पे जो है कि समझ लीजिए। जैसे जहाज वगैरह जो उड़ता है, किसमें उड़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हवा हुआ उतना पूरा एक समान जो है कि हवा रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम, ये सब नहीं है, तो वहाँ आसानी से जो है कि उड़ सकता है। उसके बाद में जो है कि जितना भी पक्षी सब उड़ता है, बर्ड जो उड़ रहा है, वो लोग ऊपर में जा नहीं सकता है, क्योंकि उतना ऑक्सीजन वगैरह उधर ऊपर में नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर में ही जितना जीव है सब ट्रोपोस्फीयर में ही रहता है। ठीक है, तो इसमें नहीं रहता। इसी में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर तक बोला जाता है कि ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं जो है कि ये डाटा आपको 30 भी जो है कि लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये लेयर कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसका मोटाई भी जो है कि पूछता है कि तो कितना मोटाई हो जाएगा? 15 से 35 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चन, सब ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब आएगा। ठीक है, तो ये सब आप बार बार देखते रहिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, इसको लिखिए। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हेयर, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हेयर, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हेयर। Next point, the ozone layer is present in this layer. The ozone layer is present in this layer. Airplanes fly in this layer. Airplanes fly in this layer. यहाँ पे एक आपका क्लाउड पाया जाता है। एक क्लाउड पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक नाम का एक क्लाउड पाया जाता है। तो ये तो नाम से ही ऐसे भी याद रहेगा। ठीक है, ये तो भूलने वाला चीज नहीं है कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो है कि बादल कहाँ पाया जाएगा? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी जो है कि कभी दे देता है, और जो गलती करके आता है, समझिए कि उससे बड़ा महामूर्ख आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है,
और जानता है कमीशन कि महामूर्ख का भी कमी नहीं है, तो थोड़ा देखा जाए कौन कौन महामूर्ख है। फिर इसके ऊपर में आपका आ जाता है, जैसे हम लोग देखे थे कि ट्रोपोस्फेयर से जो है कि स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में यहाँ पे जो लेयर बनता है, क्या नाम था उसका, जो दोनों को बांटता है? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। तो हम लोग जो है कि आ गए आपका स्ट्रेटो पे, ठीक है। स्ट्रेटो से फिर ऊपर जाएंगे तो किस पर आएंगे? मेसो पर, ठीक है। तो यहां भी जो है कि एक लेयर है जो मेसो और स्ट्रेटो को अलग करता है, ठीक है। ये स्ट्रेटो पाउच, ठीक है। तो ये स्ट्रेटो पाउच क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है किसको? मेसोस्फीयर को। तो इसको जो है कि लिखने का, द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेसोस्फीयर बाय द स्ट्रेटोपाउच, बाय द स्ट्रेटोपाउच। The stratosphere is separated from the mesosphere by stratopauge. तो स्ट्रेटोस्फेयर में इतना आप लिखे, इतना काफी है, ठीक है। इसको बार बार जो है कि देखिएगा, याद रहना चाहिए, ये सारा क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग में रहता है, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इसमें देखिए क्या होता है कि एक उल्का, जानते हैं आप लोग? उल्का नाम सुने हैं? क्या होता है? मेटोराइट। मेटोराइट, ठीक है। मेटोराइट क्या होता है? मेटोराइट जब सन पढ़िएगा ना, तो सन से जो है कि बहुत तरह का चीज वहां से निकलते रहता है, क्योंकि वहां पे विस्फोट होते रहता है। हम लोग को नजर नहीं आता है, लेकिन वहां विस्फोट होते रहता है। तो उस विस्फोट से जो है कि कई तरह का चीज बनता है, ठीक है। बहुत तरह का प्रोसेस है, इसमें गया, उसमें गया, उसमें गया, फिर जो है कि इधर भी आता है। तो इधर आके अगर वो धरती पे गिर जाए तो ये बहुत बड़ा घटना हो सकता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि उससे हम लोग फिर जो है कि उसका वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल करके हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई ऊपर में क्या क्या है। पता कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? क्या कि वहीं से ना आया है, तो इसमें जो है वो समझिए वहां मिल रहा है। लेकिन वो इस मंडल में, जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सन है, यहां से जैसे आ रहा है वो, तो इसमें जल जाता है, मेसोस्फेयर में ही वो जल जाता है, वहीं पे वो खत्म हो जाता है, धरती तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है कि सबसे फर्स्ट में लिखिए इसी को, ए मेटोराइट एंटरिंग फ्रॉम, a meteorite entering from above burns up in the mesosphere, above burns up in the mesosphere. यहाँ पे एक नाटी लूसेंट नाम का एक क्लाउड पाया जाता है, ठीक है। तो इसको लिखिए, लिख लीजिए। ये सब अपने से लिख लेते हैं ना कि है, जहां दिक्कत होगा जो है कि वहां बोलना, ठीक है। सबका इंग्लिश लिखा हुआ है, चिंता नहीं करना है। हो गया? चलिए, तो इतना चीज जो है कि आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट। इसके बाद
आयनोस्फेयर। तो हेडिंग दीजिए आयनोस्फेयर। 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 इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए कम्युनिकेशन का जो सिस्टम बनाया गया हो वो यहीं से जो है कि बनाया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेट अगर हम यहाँ से बैठे बैठे बम्बई से, मुंबई से, महाराष्ट्र से जो है किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या चीज से कनेक्ट कर सकते हैं? मोबाइल से। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये सबसे पहले यहीं जा रहा है और यहाँ से फिर उसके कान में जा रहा है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट वाला जो सिस्टम है वो इसी लेयर का देन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसको लिखिए। communication system operate in this layer. Communication system operate in this layer. नेक्स्ट पॉइंट में it predominantly contains electrically charged particles. Contains electrically charged particles. Charged particles. Electrically charged particles. इसमें एक आपका घटना होता है जिसको ध्रुव ज्योति बोला जाता है, ठीक है। ये एक लाइट वाला घटना है, ठीक है। एक लाइट का भी जो है कि यहाँ पे घटना होता है। यहाँ से दो फैक्ट है और ये दोनों लाइट का घटना आपका पोल पे होता है। हाँ, ये इक्वेटर है 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये तो जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपका पोल है दोनों। तो ये घटना जो ये प्रकाश वाला घटना होता है ये दोनों जो है कि पोल पे ही होता है, ठीक है, बीच में नहीं होता है, ठीक है। और दोनों पोल का जो है कि अलग अलग नाम है। इस पोल पे जो घटना होता है उसका कुछ स्पेसिफिक नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इधर है उसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इन दिस लेयर द phenomenon in this layer the phenomenon of aurora occurs. Of aurora, AURORA, of aurora occurs, ठीक है। एक अरोरा होता है यहाँ पे, जो प्रकाशीय घटना है उसको बोला जाता है। Which is natural light display. Which is a natural light display. Full stop. It takes place at the. It takes place at the poles and has two types. Takes place at the poles and has two types. इसमें लिखना साउथ, ठीक है, साउथ पोल। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस बोला जाता है जो साउथ पोल में है। अरोरा ऑस्ट्रालिस, AUSTRALIS, ठीक है। नॉर्थ पोल पर ऐसे भी जो है कि ऑस्ट्रेलिस आपका नीचे है, ये याद रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आपका नीचे है, ठीक है।
तो इस तरीके से कनेक्ट करके कोई कोई देखिए, कोई कोई अगर याद ना हो तो उसको कुछ सोचिए, कुछ कहानी टाइप से जो है कि 1-2 लाइन का जो है कि उसको बना दीजिए, तो फिर वो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ को जो है कि रट के याद नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में ऊपर बनेगा अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल डैश देकर अरोरा बोरियालिस। ठीक है, तो इतना चीज जो है कि यहां से याद रखना है। इसके बाद एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, हाइट, हाइट कितना 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। वन 1000 किलोमीटर। हाँ, किसका हाइट 400, 400 किलोमीटर। चलिए, यहाँ पे जो है कि क्या है, यहाँ पे कुछ सैटेलाइट वगैरह आपको लगाया जाता है, इसके ऊपर फिर जो है कि स्पेस आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ वैसा फैक्चुअल पार्ट है नहीं जो लिखवाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो 2 चीज हम लोग देख लिए। ठीक है, 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि आप देखिए, तो आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। एंड विंड्स। देखिए, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है और विंड के बारे में जो है कि पढ़ना है। विंड का मजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं ना? ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। प्रेशर का मजा ले रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर में पड़ रहा है, पड़ रहा है। अगर हम लोग पे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, तो हम लोग नीचे दबे हुए हैं, कहाँ ऊपर उठते हैं का। और दूसरा कारण है कि ग्रेविटी के कारण भी हम लोग नीचे हैं। पैर हम लोग ऊपर उठाते हैं तो ऊपर तो नहीं रह जाता है, फिर तो नीचे आता है चलते समय। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना पड़ेगा, इसका मेजरमेंट करने का तरीका एक इकाई क्षेत्र में है। ठीक है, कहने का मतलब है इतना बड़ा जो है कि क्षेत्र लिया। ठीक है, ये 1/2 का है मान लीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है कि मापता है। और अगर मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा लैंड है, तो इतना बड़ा लैंड पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो इतना इतना में जो है कि नापा जाता है। ठीक है, इतना इतना में नापा जाता है। ठीक है, तो इसका नापने का तरीका, मेजरमेंट करने का तरीका ऐसे ही है। अब बात रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन का। तो ये एटमॉस्फेयर में हम लोग देखे थे कि तरह तरह का गैस था ना। गैस में सबसे ज्यादा क्या था, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा था, ऑक्सीजन भी था, उसके बाद नियोन। ऑक्सीजन से पहले हम ऑक्सीजन से पहले पूछ रहे हैं नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड। यही वाला चीज बहुत आदमी भूलता है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑर्गन था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है कि हम लोग ये भी देखे थे कि कई प्रकार का जो है कि आपका डस्ट पार्टिकल भी इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, वाटर वेपर भी है। ठीक है, तो ये सबका अपना कुछ वेट भी होता है। गैस है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना भाई। ठीक है, अब हम लोग का सिलेंडर वो तो वेट से ही देता है। कितना रहता है? 14.2 kg। 8 लिखता है कि 2, शायद 8 लिखता है ना, 14.8 शायद लिखता है। लगभग 15 kg आपका है। तो 15 kg काची है उसमें? गैस है। ठीक है, तो उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में भी गैस है तो उसका भी तो कुछ वेट होगा। ठीक है, डस्ट पार्टिकल है उसका भी तो कुछ वेट होगा। तो ये सब वेट मिल के, ठीक है, एक भार डालने का काम करता है। ठीक है, एक भार डालता है ऊपर से। अब आपके ऊपर में कोई जो है कि 10 किलो का बोरा लोड कर दे माथा पे, तो आपके ऊपर में जो है कि आपको नहीं लगेगा कि अरे बहुत दब गए है। ठीक है, और अगर कोई 50 किलो का डाल दे तो और अच्छा लगेगा। आप कोई बिल्डिंग में आपके ऊपर में गिरा दे तब तो और कुछ नहीं पता चलेगा। आप सृष्टि जो है कि ठीक बोली, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब कि यही सब मिलके जो प्रेशर डाल रहा है इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इससे कुछ डेफिनेशन लिख लीजिए। एयर इज एन अनइवन मिक्सचर। एयर इज एन अनइवन मिक्सचर of different gases. Air is an uneven mixture of different gases. It has its own weight. It has its own weight, comma, by which it exerts pressure. By which it exerts pressure. EXERTS. EXERTS. Exerts pressure on the earth surface. On the earth surface. अच्छा, अब आइए कि हम लोग का जो अर्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका समुंदर है। ठीक है, ओशियन वाला एरिया है, और ये सब एरिया है आपका लैंड वाला। ये सब एरिया आपका लैंड वाला एरिया है। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? पानी में, लैंड पे। जो एटमॉस्फेयर है उसी एटमॉस्फेयर के अंदर में आपका पानी भी है, उसी के अंदर में लैंड भी है। पानी में भी जो है कि जीव वगैरह रह रहा है, लैंड पे भी रह रहा है। हम लोग लैंड पे रहने वाला जीव है। ठीक है, पानी में कोई रह नहीं सकेगा? तुम रह लेगा पानी में है? अगर ऐसे दिन आ जाए कि पानी में रहने वाला अगला जन्म में मिले तो किस में रहना पसंद करोगे? फिर से इसी जीवन में जहां पे आके एनडीए का तैयारी करना पड़ेगा? लेकिन उन लोग का भी कुछ ना कुछ तो सिस्टम होगा ना। उन लोग का भी अपना मछली है, जैसे मान लीजिए, तो मछली का भी अपना सिस्टम होगा कि भाई कैसे जीना है। ठीक है, कौन मेरा बेटा है, कौन मेरा बेटी है, किसका शादी करना है। या हो सकता है कुछ उन लोग का अपना अलग सिस्टम हो। सबका अपना अपना जो है सिस्टम होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या सिर्फ लैंड पे ही आ रहा है कि पानी पे भी आता होगा? पानी पे भी जो है क्या आता होगा। सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा? सबसे ज्यादा पड़ेगा आपका पानी पे, सागर के तल पे। ठीक है, ऊपर पर। ऊपर कहने का मतलब कि ये वाला जो पार्ट है
ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। और नीचे में भी तो जो है कि होगा, तो इसको बोला जाता है सी फ्लोर, सी फ्लोर। ठीक है, और इसको तल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या नाम है अभी देखेंगे, बताएंगे। ये बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है कि जब प्रेशर आपका वाटर में पड़ रहा है, तो वाटर में बहुत तरह का चीज क्रिएट होने लगता है। वही प्रेशर आपका लैंड पे भी पड़ रहा है, लेकिन लैंड पे क्रिएट नहीं होता है, लेकिन वाटर में जो है कि क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जितना भी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ठीक है, हवा वगैरह, ठीक है, मानसून वगैरह, इस सब पे बहुत असर पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, सब चीज को हम लोग और ज्यादा क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है कि आपका लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सब बनना जो है कि आपका शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? मान लीजिए कि टेम्परेचर टेम्परेचर जहां पड़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए इतना दूर में टेम्परेचर पड़ रहा है, तो हीट यहाँ पे ज्यादा है, तो ज्यादा है तो यहाँ का जो हवा है उसका क्या हाल होगा? उस हवा पे भी तो ये टेम्परेचर पड़ेगा, तो उस हवा का क्या हाल होगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होके क्या एक्टिविटी रहेगा उसका? जैसे कोई ज्यादा खा लिया तो क्या एक्टिविटी रहता है उसको, देखे हो? अरे बहुत ज्यादा खा लिया यार, थोड़ा सा टहलने दो। ठीक है, बैठ रहा है तो बैठने नहीं सक रहा है। ठीक है, खा लिया है इतना कि चलने नहीं सक रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी होता है ना। कोई पगला जाता है तो उसका क्या एक्टिविटी होता है? अलग अलग तरह का एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब इस हवा पे टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है तो ये हवा जो है कि भागने लगता है, उड़ने लगता है। उड़ने लगता है तो ये जगह खाली हो जाता है, इसी को बोला जाता है लो प्रेशर। ठीक है, और जहां ये हवा जाके जमा हो रहा है उसको बोला जाएगा हाई प्रेशर। ठीक है, उसको बोला जाएगा हाई प्रेशर। और अगर ये समुद्र में पड़ रहा है तो समुद्र भी तो गर्म होगा। ठीक है, पानी यहाँ का जो है कि वो गर्म होगा, ये पानी जो है कि उठ के ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। और जैसे लो प्रेशर बनेगा, एकदम मगरमच्छ के मुंह के जैसा जो है कि हाई प्रेशर एकदम अपना मुंह फाड़े हुए रहता है कि जैसे उधर लो हो कि हम वहां घुसे। ठीक है, तो लो प्रेशर जो है कि आपका घुसना शुरू कर देता है, हाई प्रेशर जो है कि घुसना शुरू कर देता है लो प्रेशर के तरफ। और ये क्रम हमेशा चलते रहता है। ठीक है, लो बनेगा, फिर हाई बनेगा, फिर लो बनेगा, फिर हाई बनेगा, फिर लो बनेगा। ये हमेशा ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते रहता है। कह के ऐसा थोड़ी है कि अरे भैया अभी यहीं पर रहूं, खाली होगा तब जाना है। वो जो यहाँ पे भरा हुआ है लो प्रेशर में, उसको धक्का मारता रहता है, चल आगे का सर, और पीछे से हाई प्रेशर वाला आते रहता है। ठीक है, जैसे बाबा धाम में सावन के दिन में जाइएगा तो वहां पे क्या होता है कि धक्का मुक्की अब नहीं होता है, पहले होता था। ठीक है, अब तो अंदर जो है कि जाने ही नहीं देता है, बाहर से जो है कि एक सिस्टम लगा देगा, वहीं पे अपना जल आप अर्पित कीजिए। नहीं नहीं, वो सावन के महीना में कोई उपाय नहीं है। इधर से अभी जो है कि जा सकता है, जैसे और दिन भीड़ भड़ाका होता है तो अब कोई वीआईपी आ गया तो भैया वो सबके लिए प्रधानमंत्री आ जाएगा तो उनके लिए तो खोलना ही ना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे जाइएगा ना, ठीक है, वो आप जल बढ़िया से ढारबो नहीं कीजिएगा कि पुलिस आपको फेंक देगा आगे, चलिए आगे घर सकिए, चलिए आगे घर सकिए। ठीक है तो ये क्रम वहां पे बना रहता है। अगर ये क्रम ना बनाए और अंदर जाने का मौका दे, ठीक है, तो हम देखे हैं अंदर, ठीक है, कि एकदम बाबा को जो पकड़ लेता है छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, अरे भैया वो तुम छोड़ोगे तब तो अगला छोड़ेगा। ठीक है, अब सोचता है कि जितना बाबा को पकड़ के रखेंगे उतने हमारे पास में पैसा आएगा, पीछे वाला वेट करते रहता है, अब छोड़ेगा अब छोड़ेगा। ठीक है, नहीं छोड़ा तो उसी के ऊपर में जो है कि कूद गया। ठीक है, फिर उसके ऊपर में कूद गया तो पहले कितना आदमी अंदर में मर जाता था। ठीक है,
तो सावन के महीना में चूंकि ये सब भीड़ कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से जो है कि यहाँ पे हाई प्रेशर एकदम लगा हुआ रहता है एकदम गेटे पे, कि जैसे लो प्रेशर का गेट खुला एकदम फर्स्ट एंट्री दाएं दाएं होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही है आपका एयर प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमको लगता है कि समझ गए होंगे, ठीक है। इसको लिखिए नेक्स्ट, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। हाईएस्ट एट सी लेवल। अच्छा, हमको जो है कि एक बात बताइए, जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? है? कम होगा। क्यों? मान लीजिए ये सरफेस है और यहां से सृष्टि जो है कि चलना शुरू की, ठीक है, तो एक 2-3 किलोमीटर ऊपर तक गई, 2-3 किलोमीटर को फिर पार करके जो है कि ऊपर जा रही है, तो हाई प्रेशर रहेगा कि लो प्रेशर रहेगा? हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो यहाँ पे अभी हाई प्रेशर, तो ऊपर जाने पे आपका हाई प्रेशर नहीं रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गिरावट आने लगती है, ठीक है। क्यों गिरावट आने लगती है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर गिरावट आ रहा है तो इसका मतलब क्या बनेगा, लो प्रेशर की हाई प्रेशर? लो प्रेशर बनेगा, यानी ऊपर जाने पे आपको लो प्रेशर मिलेगा, ठीक है। लो प्रेशर अगर आपको मिला तो हो सकता है कि आपके नाक से ब्लड फेंक दे, ठीक है। हो सकता है बहुत तरह का जो है कि चीज हो सकता है, आपका शरीर फट भी जो है कि सकता है, ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऊपर जाने पे इसीलिए घटता है कि प्रेशर आपका ज्यादा मान के चलिए कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक रहता है, यहां से यहां तक ही जो है कि ज्यादा प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर में 4-5 किलोमीटर तक जाएंगे तो इतना ही दूर तक जो है कि आपको हवा वगैरह ये सब जो है कि थोड़ा बढ़िया से मिलना शुरू होगा, ठीक है। इतना ही 4-5 किलोमीटर के एरिया में आपको जो है कि डस्ट पार्टिकल ये सब जो है कि मिलते रहता है, ठीक है। अब जैसे हम अपने यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। लेकिन दिल्ली में आप जो कोहरा देख रहे हैं उसको तो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो आपके आंख के सामने है। क्या है वो? प्रदूषण, ठीक है। तो जब सब कुछ यहाँ है तो वेट तो यहीं पे ज्यादा होगा, यही 4-5 किलोमीटर के अंदर में, इसीलिए जो है कि प्रेशर आपका ज्यादा नीचे बनता है। और जैसे जो है कि इस सब एरिया को पार करेंगे तो आपका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है, तो इसीलिए इसको जो है कि लिख लीजिए। कहाँ टेम्परेचर? देखो टेम्परेचर तो इंसुलेशन तो जो है कि बराबर आ रहा है ना, अगर तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर तक पूरा 13 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर बराबर है, तो उसका अलग खेल है। ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, अभी आगे तुम लोग का माथा खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तरीका निकाल लिए है कि इजी वे में ही निकल जाना है, काहे कि हम लोग को अपना खाली क्वेश्चन बनाने से मतलब रखना है मूड खराब करना नहीं है, ठीक है। ये सब ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें यूपीएससी सिविल सर्विस में 30 क्लास 35 क्लास खाली इसी में लग जाता है, ठीक है। तब जाके जो है कि पूरा बढ़िया से समझ में आता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर ये सब इतना बोलते बोलते देख नहीं रहे हो कितना गिजबिज हो गया है अभी, ठीक है। अब इसमें कौन क्या कहाँ बनाए हैं कुछ याद होगा? तुम लोगों को नहीं याद होगा, क्योंकि ऐसे ही हो ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग इजी वे में ही जो है कि चलेंगे। अच्छा, ये पार्टिकल जो है कि आपका नीचे ही क्यों है, तो इसका भी एक कारण है ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी के कारण भी ये पार्टिकल आपका नीचे है, ये डस्ट पार्टिकल या गैस, ठीक है, क्योंकि वो खींच रहा है और ऊपर से उसमें वेट। अगर मान लीजिए कि कोई आपको ऊपर में आपके ऊपर में इतना बड़ा ये है, कुछ ना कुछ तो इसका वेट होगा इस सरफेस का, ठीक है। और इसको हम अपने ऊपर में जो है कि खींचेंगे,
तो ये तो और ज्यादा वेट लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। आप एक चढ़ैया पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं और वहीं पे आपसे खींच रहा है, तो उसका मजा कैसा मिलेगा। और कोई डाउन में आप ऑलरेडी जा रहा है और पीछे से धक्का दे रहा है तो उसका मजा कैसा लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है कि ये इसको अपने तरफ खींचता भी है, और एक कारण है कि उसमें अपना वेट भी है, तो ऊपर से वेट के कारण भी वो नीचे आ रहा है और इधर से खींच भी रहा है अपने ही तरफ। ठीक है, इसलिए प्रेशर जो है कि इस सब एरिया में ज्यादा बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बोरिंग नहीं ना लग रहा है। है कि चैप्टर है थोड़ा बोरिंग लगने वाला, अभी नहीं लग रहा है लेकिन आगे लगेगा, तो उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, बुखार जो है कि आएगा तो भले कम से कम 3 दिन तक तो झेलना ही ना पड़ेगा। तो चिंता नहीं करना है। देखिए होता क्या है कि आपको वही चीज अच्छा लगेगा जो चीज आप पढ़े हुए हैं। जैसे आप लोग साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, काहे कि उसमें आपको समझ में आ रहा है, काहे कि वो आपको समझ में आता है। ठीक है, और ये सब चीज जो है कि जल्दी आप पढ़े हैं नहीं। ठीक है, हिस्ट्री में जो है कि सबसे ज्यादा मूड खराब होता है आप लोग का, इसलिए कि हिस्ट्री में जो है कि ये सारा चीज आपको सीबीएसई में पढ़ाया ही नहीं गया है। ठीक है, और क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, और नया नया चीज जो है कि सुनने को मिलता है, और ऐसा ऐसा चीज सुनने को मिलता है संस्कृत वर्ड से आपके दिमाग खराब होना शुरू। ठीक है, अब बात है कि अगर इसको नहीं पकड़ के चलिएगा तो यही सब न जो है कि आपका एग्जाम को फेल करवा देगा। आपको साइंस समझ में आ रहा है, हिस्ट्री नहीं, कि जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है उसको हिस्ट्री समझ में आ रहा है, साइंस नहीं, तो ये सबके साथ प्रॉब्लम है। तो वहां पे उसको हिस्ट्री समझना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पे उसको साइंस समझना पड़ेगा, तो ये सब चीज को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसको लिखिए, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, कॉमा, while air is denser, मतलब डेंसिटी वाला डेंसर, DENSER, एयर इज डेंसर नियर द अर्थेज सरफेस, नियर द अर्थेज सरफेस। तुम्हें लोग दोनों का कोशिश जो है इतना गप करता है यार, तो गलत लिख दिया है तो हमसे पूछो ना। ठीक है, हमसे पूछो, तो हमेशा गलत है, तुम्ही लोग का आवाज आता है भिन भिनाहट वाला, तब इसका मतलब। और हम तो इधर देखते हैं तब आवाज आता है, इधर देखते हैं तो फिर शांत हो जाता है, फिर इधर बोर्डवा पे देखेंगे फिर जो है कि पीछे से शुरू। ड्यू टू ब्रैकेट में लिख देंगे, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। हवा किधर से किधर चलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कैसे चलेगा, हॉरिजेंटली या वर्टिकली, किसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टली। अगर ऐसे आ रहा है तो वर्टिकली, और ऐसे जा रहा है तो हॉरिजॉन्टली। तो जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से जाता है हॉरिजॉन्टली, इसी को बोला जाता है विंड। इसी को क्या बोला जाता है, विंड। ठीक है, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है तो उसको विंड बोला जाता है। अगर वर्टिकली जा रहा है तो, क्योंकि हवा आपको भी लगता है, चाहे हमको भी लगता है, किसी को भी लगता है, तो कभी देखे कि ऊपर से, कभी एहसास हुआ है कि ऊपर से हवा आ रहा है, लेकिन पंखा में तो ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये बनाया गया है, हम लोग यहाँ नेचुरल का बात कर रहे हैं। कभी एक समय आएगा और वो समय का वो बहुत ऐसा छोटा छोटा पंखा रहता है, यहाँ नीचे लगा दीजिए, आपको नीचे से हवा लगेगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल तो कोई भी चीज हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे हवा जो है कि जो आप नेचर का हवा लेते हैं तो आप हॉरिजॉन्टली लेते हैं, ठीक है, उसको विंड बोला जाता है। ऐसे तो जनरल भाषा में हम लोग हवा हवा बोल देते हैं, लेकिन हवा नाम का कोई चीज होता नहीं है। हवा शब्द कुछ है ये नहीं एयर होता है। अब एयरे को लोग हिंदी में हवा बोलता है, ठीक है। तो हवा का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। सुने हो ना, इस सब का मजा मत लेना, नहीं तो इंडिया का मजा किरकिरी हो जाएगा बाबू। हाँ चलो लिखिए इसको, इस पॉइंट को। विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज, इसको हाई प्रेशर को सिर्फ एचपी भी लिख सकते हो, ठीक है, सिर्फ एचपी लिख दो समझ जाओगे। फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, एलपी, लो प्रेशर एरियाज, फुल स्टॉप। एयर मूविंग हॉरिजॉन्टली, एयर मूविंग हॉरिजॉन्टली are called wind, are called wind। ठीक है। अब देखिए वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब जितना भी होता है, इस सब के पीछे जो है कि एक ही कारण है, ये विंड, ठीक है। पानी पड़ेगा तो बिना विंड का नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी को लाने का काम कौन करता है, विंड। वर्षा जो होता है तो ये वर्षा का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है विंड। आंधी कौन लेकर आता है, विंड। तूफान कौन लेकर आता है, विंड। तो जितना भी आपका काम है इसको बोला जाएगा मौसमी तत्व, ठीक है, मौसम वाला एलिमेंट। तब किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, विंड्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसमें तो कुछ पहले से पढ़े भी होंगे, तुमने तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो बढ़िया से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन रिवीजन तब माना जाएगा जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लिए, और जब आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हुआ। ये काम आपको एकदम सीरियसली करना है, ठीक है। खाना मत खाइए वो भूल जाइए, लेकिन ये काम घर जाके जो है कि क्वेश्चन जरूर देखिए, ठीक है। थोड़ा मोबाइल वोबाइल का भी सहारा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ब्रैकेट में रेनफॉल, कॉमा स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ईटीसी, ब्रैकेट बंद, आर कंट्रोल्ड बाय एयर प्रेशर। वेदर ब्रैकेट में रेनफॉल, स्टॉर्म्स, साइक्लोन, ब्रैकेट बंद, आर कंट्रोल्ड बाय एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर, देखो जनरली भाषा में इसको विंड भी जो है कि हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। अब आइए मेजरमेंट, मेजरमेंट कहाँ रख दीजिए। ये एयर प्रेशर का मेजरमेंट कैसे होता है, तो मेजरमेंट करने का जो मशीन होता है उसको बोला जाता है बैरोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। अगर बैरोमीटर पे टेम्परेचर गिर रहा है, उसका रीडिंग गिर रहा है, तो क्या होने वाला है, आंधी, अजी आंधी होगा, ज्यादा बढ़ेगा तब होगा, मतलब क्या बढ़ेगा, बैरोमीटर का ये मशीन है, ठीक है। जैसे थर्मामीटर होता है वैसे बैरोमीटर है। तो मान लो कि वो अगर नीचे आ रहा है तो मौसम कैसा माना जाएगा, मॉडरेट वोडरेट तो नाम का चीज नहीं है यहाँ, थोड़ा ठंडा टाइप का। तो बैरोमीटर का अगर रीडिंग गिर रहा है तो मौसम तूफानी होने वाला है,
ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग दे दीजिए मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर। इसमें फर्स्ट स्टार देके जो है कि लिखिए यूनिट ऑफ एयर प्रेशर, यूनिट ऑफ एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर का वायु दाब का माप मिली बार और पास्कल। देखिए मिली बार एंड पास्कल, यूनिट यहाँ पे पूछ रहा है, मिनी नहीं रे, मिली, मिली ये सब नहीं पढ़ा है, मिली बार सब। हाँ मिली बार कॉमा पास्कल, दो तो है इसका यूनिट, मिली बार एंड पास्कल। उसके बाद में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या बोला जाएगा? बैरोमीटर। तो लिखिए बैरोमीटर, BAROMETER, बैरोमीटर। फिर से बोले, और नहीं बोलेंगे तो क्या कर लेगा? पैर पकड़ लेगा। बाबा रे ये तो खतरनाक आदमी है, तब वो से अच्छा बोलिए देने में भलाई है। BAROMETER, बैरोमीटर। अगर रीडिंग गिर रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग डैश देकर स्टॉर्मी वेदर, STORMY, स्टॉर्मी वेदर। स्टॉर्मी वेदर। अब देखिए ये बैरोमीटर गिर रहा है, गिर गया, फिर ये धीरे 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 जो है कि ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दुगोड़वा वाला समय आ रहा है, पकौड़ी खाने का समय आ रहा है, घर में जो है कि पतला चादर वगैरह ओढ़ के जो है कि चाय का चुस्की लेने का मौसम आ रहा है। ठीक है, गर्मी से आपको राहत देने वाला जो है कि मौसम आ रहा है, मतलब वर्षा होगी। ठीक है, लिखिए नीचे में ए फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, हाँ ए फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग followed by a gradual rise, followed by a gradual rise। ठीक है, तो डैश देकर साइन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, वर्षा का संकेत है, साइन ऑफ रेनफॉल। अगर बैरोमीटर का रीडिंग लगातार बढ़ ही रहा है, ठीक है, ये यहां तक बढ़ा तो क्या हुआ? रेनफॉल। और ये बढ़ ही रहा है, तब क्या होगा? एंटी साइक्लोन बनेगा। है? उल्टा घूमने वाला। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको बीमारी हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं कि नहीं? ठीक है, उसी तरीके से जब साइक्लोन बना तो आपका रेनफॉल हुआ। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए एंटी साइक्लोन बना। ठीक है, तो अगर रीडिंग ये बढ़ रहा है तो समझिए कि मौसम अब साफ हो जाएगा। ठीक है, जो आप परेशान थे जिधर जाइए उधरे देखिए कीचड़, उधरे पानी। ठीक है, घर में पूरा मॉइस्चर नहीं हो जाता है बरसात के समय में। ठीक है, अगर पानी कंटिन्यू जो है कि मारते रह जाए 10 दिन, वैसा तो रांची में कई बार जो है कि होता है। ठीक है, इस बार जो है कि रांची में गर्मी का एहसास होने दिया, मुश्किल से अगर पूरा गर्मी का सीजन अगर गिनी है तो 4 से 5 दिन। इसका कहानी बताया था ना कि हम गए थे इधर उधर। ठीक है, बड़ी परेशान हो गए थे। ठीक है, तो रांची का आदमी और कहीं नहीं रह सकता है। चलिए, तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लिए है? नहीं लिखिए, कंटिन्यूअस राइज इन बैरोमीटर रीडिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। तो ठीक है, अपने से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस राइज इन बैरोमीटर रीडिंग डैश देकर द वाटर विल बी क्लियर,
सॉरी, वेदर वेदर वाटर बोल रहे थे। द वेदर विल बी क्लियर, वेदर विल बी क्लियर। एक वर्ड है आइसोबार, ठीक है, आइसोबार। आइसोबार मतलब बताओ, कुछ याद है? क्या? एक ही चीज का तीन अलग अलग रूप? नहीं तो हमको लग रहा है कि तुम हल्का सा कंफ्यूज खा गया है, ऐसे तुम याद करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि जहां पे एक ही टाइप का प्रेशर पाया जाएगा उसको मिलाने वाला लाइन को बोला जाएगा आइसोबार, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर है, फिर यहाँ पे लो प्रेशर है, फिर यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ से यहाँ जो है कि एक लाइन जो है कि मिल जाएगा, इसी को बोला जाएगा आइसोबार, ठीक है। मतलब एक ही चीज अलग अलग जगह मिल रहा है, तो समझने के लिए ठीक जो है कि समझा, बोल नहीं पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा, मतलब कि समान प्रेशर प्रेशर वाला रेखा को बोला जाता है, ठीक है। तो ये कोई खास नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, आइसोबार किसको बोला जाता है, बहुत फेमस आपको क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, द लाइन द लाइन ज्वाइनिंग पैलेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, the line joining places of equal pressure at sea level is called an isobar. At sea level is called an isobar. हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फैक्टर्स affecting atmospheric pressure, factors affecting atmospheric pressure। तुम भी पहले पढ़ी है सृष्टि, तुम भी पहले पढ़ी है, पहले नहीं पढ़ी है ना? कौन कौन पढ़ा है पहले? हाँ, चलो तो सब बढ़िया से जो है कि क्वेश्चन जरूर देखो बाबा, ठीक है। तुम लोग का काम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है कि होना चाहिए, नोट्स में पूरा लिखा है चाहे ना लिखा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। वो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, नहीं बनेगा तो आपको थोड़ा बोरियत फील होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर दीजिएगा, अरे यार क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन वो एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि हमको डिप्रेशन में जाना है, नहीं जाते हो ना, एकदम ठीक है। तब जो है कि सक जाओगे, नहीं तो क्वेश्चन तुमको अगर नहीं पकड़ा या तुम क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाया तो फिर मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन है। देखो कौन कौन सा फैक्टर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है? अभी बताए थे कि वो यहाँ पे सर गर्म हुआ या सर वहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखने वाला बात है नहीं, ठीक है। सेकेंड, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड जो है कि कैसे इफेक्ट करेगा? ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे प्रेशर घट जाता है, तो वही तो मतलब कि इस पे अल्टीट्यूड जो है कि घट रहा है, तो क्यों घट रहा है? तो इसका कारण है अल्टीट्यूड, ठीक है। कैसे घट रहा है? मान लीजिए कि ये आपका पानी वाला एरिया और ये आपका लैंड वाला एरिया, ठीक है।
लैंड में भी जो है कि कुछ एरिया जो है कि मान लीजिए ये ऐसे है, क्लियर। अब मान लीजिए कि आपका इंसुलेशन तो एक ही जगह से आ रहा है और वो तो समान रूप से आ रहा है, तो यहाँ आया, यहाँ पे जो है कि पड़ा, फिर यहाँ पे 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 पड़ा, फिर ऐसे पड़ा, फिर ऐसे पड़ा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब हमको बताओ जरा ये कि टेम्परेचर कहाँ पे कम पड़ा? सबसे ऊपर वाले जगह पे। तो टेम्परेचर यहाँ पे कम पड़ेगा, ठीक है, कि ज्यादा पड़ेगा? काहे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतना दूर में पड़ रहा है तो इसका मोटाई जो है कि तुम देख लो, और एक तो जो है कि यहीं पे पड़ रहा है तो इसका मोटाई जो है कि देख लो। तो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा पड़ा तो यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर। और वहां क्या बनेगा? हाई प्रेशर। तो एयर प्रेशर पे इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? अल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको जो है कि समझ गए ना? ऊंचाई बढ़ने पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ऊंचाई बढ़ने पे प्रेशर कम होता है। अब कैसे यहाँ पे कम होता है, ठीक है, तो इसका कुछ थोड़ा सा अलग जो है कि मेथड है, ये आगे हम लोग को टॉपिक में समझ में आएगा। खाली आप थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ऊंचाई बढ़ने पे ये भी तो है कि यहाँ पे जो पार्टिकल सब है यहाँ पे कम पाया जाएगा, यहाँ पे जो है कि ज्यादा पाया जाएगा। ताकि जितना गैस वगैरह का पार्टिकल है वो आपका नीचे ही में ना जो है कि ज्यादा पाया जाएगा। और टेम्परेचर तो यहाँ भी जो है कि तो उतना तो जो है कि पड़ ही रहा है, कम पड़ रहा है, लेकिन उतना टेम्परेचर है कि वहां का भी हवा को वो ऊपर भगा देगा। तो यहाँ पे दो दो कारण है जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। कारण है कि यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर कम पड़ रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा डस्ट पार्टिकल भी कम है, गैसेस भी कम है, ठीक है। तो ये कारण है कि यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, ठीक है। लो प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम पड़ता है, ठीक है। लो प्रेशर हाई प्रेशर बनने का एक और भी कुछ कारण होता है, तो कम होता है।